राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और सभी पर ठाकुर जी की, श्री जी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। अब हम लोग थोड़े अच्छे हैं, मैं ठीक हूँ, रिकवरी हो रही है धीरे धीरे। सब लोग आप पूछ रहे हैं मैसेज करके कि आप दीदी लाइव क्यों नहीं आ रहे हो, क्या हुआ? जैसे कि मैसेज किया था, आप लोगों को पता चल गया होगा अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं, पुराने हमारे जो फैमिली से जुड़े हुए हैं, और हमारे अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो आपको मैं बता दूं कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। 1.5-2 महीने हो गए हैं और मेरा ऑपरेशन हुआ। इसी रीज़न से हम लोग लाइव नहीं आ रहे थे और लाल जी की भी सेवा बस ऐसे ही चल रही थी, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा हम ही लोग करते हैं घर में। और इनको अभी खाना पीना तो सेवा तो चल ही रही थी इनकी दिनचर्या, किंतु देखेंगे अगर आप लाल जी को तो हमारे ठाकुर जी थोड़े से ये भी उदास थे, क्योंकि इनको इनकी सेवा अच्छे से नहीं मिल पा रही थी। ये भी समझते ही हैं, जानते हैं, इनके ही सामने मेरा सब कुछ हो गया, इतनी प्रॉब्लम्स हुई, सब चीज़ें, फिर भी इनकी ही कृपा थी कि बस बच गई हूँ मैं। और ठीक है, प्रभु जी ही हैं, जो इनकी इच्छा, जैसे ही जो इनकी रजा, अब उसी में ही हमारी भी रजा ही है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। 1.5-2 महीने से मैं जूझ रही थी तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो अब बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर धीरे धीरे से रिकवरी हो रही है। और हमारी ये श्यामाजू हैं, श्यामाजू भी थोड़ा सा उदास थी, अब ठीक हैं। जैसे जैसे मैं रिकवर हो रही हूँ, इनकी कृपा है कि धीरे धीरे से रिकवरी मिल रही है और इनकी कृपा से ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा, तबीयत में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। ठीक है, अब मैं सोच रही हूँ कि हम लोग क्या करें, घर में बैठे हैं। अभी मैं ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकती, लेट भी नहीं सकती, लाइव भी नहीं कर सकती हूँ। काम तो बहुत दूर की बात है, काम भी नहीं कर सकती, क्योंकि ऑपरेशन हुआ, बेबी कंसीव हो गया था। जैसे कि सबको पता है कि हम लोग ग्रस्त जीवन में हैं, बेबी कंसीव हुआ था, बट वो ना फिलोपियन ट्यूब में रह गया था, तो इस करके मुझे सर्जरी करनी पड़ी डॉक्टर ने, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तो मेरी सर्जरी हुई है। और अब काफ़ी हद तक ठीक है, धीरे धीरे रिकवर हो रहा। अभी 20 दिन हो गए हैं, और उससे पहले से उसकी वजह से कि मैं बेबी को पूरी बचाने की कोशिश कर रही थी, कि मैं नहीं वो करना चाहती थी ऑपरेशन तक, तो ये लास्ट ऑप्शन था कि ऑपरेशन किया डॉक्टर ने। और इसी रीज़न से तबीयत ख़राब थी, तो लाइव नहीं आ रहे थे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सपोर्ट किया, मैसेज करके पूछा, कमेंट किया आपने कि आप लाइव क्यों नहीं आ रहे हो दी, क्या बात है, आप ठीक हो? मुझसे पूछा भी हमारे फैमिली के हैं जो यूट्यूब के, कि आप दी कैसे हो, आपकी सर्जरी कैसी रही। जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता है बखूबी कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स थी। हमने वहाँ पे सिचुएशन इतनी, मतलब इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि वहाँ पे मतलब वीडियो बनाने का कोई इशू ही नहीं था कि वीडियो बनाए। उन्होंने साफ मना कर दिया था कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, ऐसे मुझे सिंपैथी कोई गेन नहीं करनी है। और हॉस्पिटल की तो एक भी वीडियो नहीं बनाई उन्होंने, नहीं डाला, क्योंकि इस पल को याद करके अब वो बस मेरे पास रोने के अलावा कुछ नहीं है। प्रभु की जैसी कृपा थी वैसी ही बस कृपा है, बनी रहे। और चल रहे हैं हम लोग इसी तरीके से। श्री जी जो चाहती हैं, जो मेरे लिखा है हमारे साथ, वो तो होगा ही। प्रभु ने कष्ट दिया, उस कष्ट को कम कर दिया है, धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। श्री जी की और हमारी श्यामजू की कृपा है। और सबके कमेंट में थे कि आप दीदी लाइव कब आओगे, तो अभी लाइव आने में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मैं सोच रही थी कि लाल जी को थोड़ा सा श्रृंगार कर देती हूँ, अभी बैठे बैठे मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती, तो मैंने ठाकुर जी को कल इनको पंचामृत का स्नान कराऊंगी। तो मैंने सोचा कब जब तक इनको कुछ, जैसे कि इनके नेल पेंट लगाई थी मैंने, तो ये रिमूव करी है। अब मैं सोच रही हूँ
कि लाल जी को कलर से थोड़ा श्रृंगार कर दूं। और तो मैंने श्रृंगार करने के लिए अपने बाबू के लिए ये वाले कलर चूज़ किए हैं। इनके फेस पे तो कोई श्रृंगार नहीं करूँगी, हाथों पे पैरों पे जैसे हम आलता लगाते हैं वैसे तो ठाकुर जी का फुल मेकअप इसी तरीके से ही होता है। हमारी श्यामा जो हैं थोड़ा सा इनका जैसे कि कलर डल तो हो ही गया है, क्योंकि देखिए सेवा तो नहीं हो पा रही थी इतने अच्छी तरीके से जैसे हम डेली प्रतिदिन करते हैं जब से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। तो ठाकुर और हमारी श्री जी भी बहुत दुखी थे, इनको भी मुझे देख कर के ऐसे अच्छा नहीं लगता कि इन्होंने अपने भक्त को इस तरीके से किया। पर जो मेरे भाग्य में लिखा है वो तो होगा ही। बस श्री जी की कृपा है कि वो कष्ट मेरे कम हो गए हैं और इन्हीं की कृपा से चल रहा है। तो अब ठाकुर जी की और श्री जी की सेवा में अब फिर से जुट जाएंगे, मन लगाएंगे। जो इनकी इच्छा है वही होगा और जैसा ये चाहेंगे वैसा ही होगा, क्या कर सकते हैं। ठाकुर श्री जी का भी ये कलर थोड़ा थोड़ा सा छूट गया है, इनके लिप्स पे भी लिप कलर, तो मैंने सोचा थोड़ा इनको भी अच्छे से श्रृंगार कर दूं। तो चलिए, बातें तो हमारी चल ही रही हैं। आप लोगों को मैंने जैसे बताया कि मेरी सर्जरी हुई तो मैं इस वजह से लाइव नहीं आ पा रही थी। अभी थोड़ा काफ़ी देर तक बैठना नहीं है, काफ़ी देर तक उठना नहीं है और लेटना, वॉकिंग करना, ज़्यादा खाना पीना नहीं। सर्जरी काफ़ी बड़ी थी तो वो सक्सेसफुल हुई इनकी कृपा से, हमारी ठाकुर जी और श्री जी की कृपा से। जो इनकी कृपा होगी तो सभी भक्तों से यही है कि प्रभु ने कष्ट तो दिया मुझे इतना, और अब दुखी भी बहुत थी मैं कि इनकी मैंने इतनी सेवा करी, मुझ पर इतना कष्ट आया, तो प्रभु ने उस कष्ट को रोका क्यों नहीं। पर खुशी भी है इस बात की कि प्रभु ने जो मेरे पे कष्ट आए इतने, तो उसको अच्छे से टाल दिया उन्होंने। देखिए, क्योंकि हमारे जो प्रारब्ध में लिखा है वो तो होगा ही और कुछ कर नहीं सकते हैं हम उसको, अपने प्रारब्ध को मिटा नहीं सकते। जो हमारे भाग्य का लेखा है तो उसको हम क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो दुखी थी, बहुत ज़्यादा मन निराश था। फिर मैंने सोचा कि अब जो भाग्य का लेखा है कौन टाल सकता है। प्रभु को भी जब अपने खुद इतने कष्ट भोगने पड़े तो मैं तो एक तुच्छ मानव हूँ कि उनको क्या कहेंगे हम, है कि नहीं। तो जो हम लोग हैं तो प्रभु से इतना वो रखते हैं कि चर्चा चलते चलते देखिए मैं कलर भी कर रही हूँ लालजू को। मैंने सोचा क्यों ना इनके हाथ पैरों को आलते की तरह जैसे कि कलर करते हैं तो मैं कर दूँ इनका श्रृंगार, थोड़े से ठाकुर जी अच्छे लगेंगे। और मैं इनको बिल्कुल धीरे धीरे से कर रही हूँ ताकि कष्ट ना हो हमारे ठाकुर जी को। और ये फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ तो इसीलिए सिर्फ अभी इनके हाथों पे और पैरों पे ही कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं फेस पे नहीं लूँगी कोई रिस्क कि लाल जी के अपने लाला के फेस पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ कि क्या रिएक्शन होगा। हाथ पैरों पे तो मैं क्लीनिंग कर दूँगी, पर मैंने इसके लिए भी इनसे क्षमा प्रार्थना करी है कि लाल जी अगर आपको कष्ट होगा तो आप मुझे आगाह कीजिएगा और मैं नहीं करूँगी। पर धीरे धीरे कर रही हूँ अभी लालजू को मैं, और चल रहा है और धीरे धीरे इस तरीके से ही करके मैं देखूँगी। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो घर बैठे वीडियो में लाल जी को देखो कि हम अपने लाला का श्रृंगार कैसे करें, घर बैठे मेकओवर करना कैसे सीखें, ये भी हम कह सकते हैं। तो ये एक्रेलिक वाले जो कलर आते हैं ये थोड़ा सा लगते नहीं हैं, बट ये है कि मैं भी इनके फेस पे नहीं करूँगी बिल्कुल भी। हाथ पैरों में जैसे लाल जी का श्रृंगार करते हैं तो आलता लगाते हैं, मैं इसी टाइप से सिर्फ इनको करूँगी ताकि इनको कोई कष्ट ना हो ठाकुर जी को। और बस फिर धीरे धीरे से इनका श्रृंगार हम करते हैं ऐसे ही।
तो बाकी आप लोग बने रहिए, धीरे धीरे जैसे जैसे श्रृंगार होता जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी। अभी देखिए मैंने जैसे कि इनके हाथ पे कर दिया है ये वाइट कलर जैसे कि बेस के लिए होता है। पहले मैंने इनका बेस रेडी कर दिया है और जब ये थोड़ा सूख जाएगा फिर उसके बाद इस पे मैं रेड कलर कर दूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और इसके बाद हमारे ठाकुर जी जैसे होते हैं लड्डू गोपाल जी, जो लड्डू लिए होते हैं, तो यहाँ लड्डू बनाने की कोशिश करेंगे, हम लड्डू बनाएंगे लाल जी के लिए। तो बस चलिए मिलते हैं धीरे धीरे ऐसे ही छोटे छोटे से पार्ट्स क्लिप ज्वाइन करते रहिएगा, बताइएगा, ठीक है। और राधे राधे, श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने मुझसे मेरा हालचाल पूछा कि दीदी आपको क्या हुआ है, आप लाइव क्यों नहीं आ रहे हो, क्या रीज़न है, या जो हमसे परिवार में जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन्होंने पूछा मुझे मैसेज करके। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी एक फैमिली है, तो फैमिली जुड़ी है, तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। राधे राधे, श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।